हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद ANK। सो जो आज का व्लॉग होने वाला है, इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस कंट्री में किस तरीके से अपनी गाड़ियां रिफ्यूल कर सकते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो, ट्रक हो, बस हो। और कितने टाइप के यहाँ पे फ्यूल मिलता है, और क्या यहाँ पे CNG भी है। बने रहिए और चलते हैं हम पंप की तरफ। ओके गाइस, हम बहुत ही नियर है फ्यूल पंप के। जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कितने प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक फ्यूल है ओवर हियर। एंड मैंने जो पहले कहा था, क्या यहाँ पे CNG है? इट्स अ बिग क्वेश्चन इन कनाडा। लाइक किसी को भी लगेगा CNG है या नहीं यहाँ पे। स्टे ट्यून्ड। गाइस, आप देख सकते हैं हम पंप के पास पहुंच चुके हैं। बस अभी यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, और इस पंप का नाम है मोबिल। यहाँ बहुत सारे टाइप के पंप है। शेल का है, मोबिल है, उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत तरीके के पंप है। अभी मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी का टैंक इस तरफ है, तो हमें यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। गाइस, मैंने हमारी गाड़ी को पार्क कर दिया है। अब बाहर चलते हैं और गाड़ी को फ्यूल अप करते हैं और आपको बताते हैं कितने तरीके के यहाँ पे हमें गैस मिलती है। नाउ मैंने यहाँ पे गैस बोला है, मैंने पेट्रोल नहीं बोला है। इस कंट्री में हम पेट्रोल नहीं, गैस बोलते हैं। एंड जो गैस का फुल फॉर्म है उसे बोलते हैं गैसोलीन। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जो मेरे साथ बहुत ही फनी चीज हुई थी जब मैं नया कनाडा में आया था इंडिया से। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में जल्द। पहले हम गैस भर लेते हैं और दिखाते हैं आपको बाहर। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पेमेंट करी है। ये एक शॉप होती है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको जाके आप वहाँ पे भी पे कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे अपना कार्ड इंसर्ट करके यहाँ पे जो आप जितना आपको अमाउंट चाहिए यहाँ पे डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरा पंप नंबर 4 है। हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जैसे अलग अलग पंप के नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे सपोज 8 पंप है, आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। जैसे पंप नंबर, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने पंप नंबर 4 पे अपनी गाड़ी खड़ी करी। मैं अंदर जाता हूँ, मैं अंदर प्रेफर करता हूँ पेमेंट करना। आई डोंट वांट एनी ग्लिचेस, सो दैट क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट होता है, जैसे आपने बोला कि मुझे आई नीड गैस फॉर $100, आपने $100 की गैस के लिए आपने करा, तो वो $100 आपका ऑथराइज हो जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे जब फ्यूल से आपने फ्यूलिंग स्टार्ट करी, और जितना भी आपका तेल, सपोज़ आपको फुल टैंक करना है, यहाँ ऑटो कट लग जाता है और उतना ही पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। चलिए हम चलते हैं, और पहले आप थोड़ा पंप का नज़ारा लीजिए। देखिए इस तरीके से। अपने फ्यूल का कैप ओपन कर दिया है। यहाँ से हम यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के गैस मिलती है वो है रेगुलर गैस विच इज़ 87, देन 89, 91 एंड 94। रेगुलर, एक्स्ट्रा, सुप्रीम एंड सुप्रीम प्लस। लाइक इफ समबडी हैविंग अ सुपरा ओवर हियर, वो सुप्रीम यूज़ करेगा। रेगुलर कार है तो हम 87 यूज़ करते हैं। जो गैस का रेट है वो है 135.9। डोंट गेट कंफ्यूज ऑन दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 135.9 की $135 और 90 सेंट है। नो, इट्स 1.395, $1.35 आता है 87 को। मैं यहाँ से नॉब उठाऊँगा और 87 पे क्लिक करूँगा। अब आई विल वेट ओवर हेयर कि मेरा मीटर 0 हो जाए। जैसे ही मेरा मीटर 0 होगा, मैं इसमें नॉब दवा डाल के मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगा,
और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मीटर घूमना स्टार्ट हो गया है। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि मैंने स्लिप भी निकाल ली है और आज मेरा जो गैस भरा है वो गाड़ी में भरा है 58.83, सो लाइक नियर अबाउट $60 यू कैन सी ओवर हियर। सो चलिए चलते हैं आगे। लाइक वन मोर थिंग, यहाँ पंप नहीं, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं गैस स्टेशन। और इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे रेगुलर और डीजल दोनों अवेलेबल है, बट देयर इज़ नो CNG ओवर हियर। रही बात CNG की, मैं भी आपको इसके बाद बताऊंगा कि हम CNG का यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं और क्या यहाँ पे CNG होती भी है। सो बिफोर दैट मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से टायर इन्फ्लेटर लगे होते हैं। सो यहाँ पे आपको $2.50 डालना होता है और ये आपकी जो सप्लाई है वो एयर की, ये फॉर 90 सेकेंड्स या 120 सेकेंड्स, आई डोंट नो अबाउट दैट, ये उतने समय के लिए चालू होता है और आप अपने टायरों में हवा भर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया की तरह कोई सर्विस नहीं है कि एक बंदा रेडी रहेगा, आप गाड़ी पार्क करोगे, आपके चारों टायरों में हवा भरेगा और आप चले जाओगे। यहाँ हमें सारे काम खुद करने पड़ते हैं। और आपने गैस स्टेशन पे भी देखा होगा कि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं है बाहर। सो उसका भी रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे हम 8 पंप है और अगर 8 एम्प्लॉय रख देंगे तो यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है, इट्स सो मच दैट नोबडी कैन सेव मनी ऑन दैट। दैट्स वाई, एंड वन मोर थिंग, इन विंटर्स हाउ अ पर्सन कैन सर्वाइव ओवर हियर, लाइक इन ओपन सरफेस, लाइक इट्स गोना बी लाइक -35 ओवर हियर। सो इसलिए यहाँ पे हम अपने काम खुद ही करते हैं। आप अगर समर में आइए, विंटर में आइए, बाहर निकलिए, गैस का अमाउंट भर के, बेशक गैस चालू कर, गैस गाड़ी में जब तक गाड़ी में भरती है आप अंदर जाके आराम से बैठिए, फिर आप गैस का नॉब आउट करके फिर आप जा सकते हैं। सो इसी तरीके से हम कनाडा में गैस भरते हैं। और डीजल की बात, यहाँ पे किसी पंप पे ओनली 87, ओके, सो यहाँ पे किसी पंप पे 87, 89, 91 एंड 94 होता है। और अगर वो डीजल का है तो उसका जो नॉब है वो हमेशा येलो कलर का होगा। सो आप उसको डिफरेंस कर सको। जैसे आज का रेट डीजल का 127.9 है, सो $1.27, इट्स नॉट $127 पर लीटर। और यहाँ पे हम इंडिया वाले सारे यूनिट यूज़ करते हैं, kg, लीटर, किलोमीटर्स, para, किलोमीटर्स एंड लीटर्स। वी डोंट यूज़ गैलन ओवर हियर। ये चीज़ यूज़ होती है USA में। सो बहुत ईजी है ये चीज़ समझने के लिए कि नियर अबाउट $1.35 का आज रेगुलर गैस चल रहा है, विच इज़ 87, जो आज मैंने हमारी गाड़ी में भरवाया। सो वो पर लीटर का कॉस्ट है। चलिए चलते हैं आगे, आपको बताता हूँ मैं CNG की कहानी। जैसे मैंने आपको पंप पे बताया था कि क्या इस कंट्री में CNG होती है या नहीं होती है, या यहाँ पे 2 ही तरीके की फ्यूल होते हैं, पेट्रोल और डीजल। जी नहीं, यहाँ पे CNG नहीं, यहाँ पे होती है प्रोपेन गैस। मैंने ये चीज़ देखी थी ओंटारियो में, टोरंटो में। वहाँ पे मैंने देखा था कि प्रोपेन के पंप होते हैं जहाँ पे लोग अपनी गाड़ी में प्रोपेन गैस भरते हैं। और बेसिकली ये लोग जो यूज़ करते हैं, ये बेसिकली जो टैक्सी का बिजनेस करते हैं, सेम लाइक इन इंडिया, लाइक ऑल टैक्सी आर रनिंग ऑन CNGs बिकॉज इट इज़ प्रीटी चीप ओवर पेट्रोल एंड डीजल। सेम ओवर हेयर, प्रोपेन थोड़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू CNG, as compared to petrol and diesel, or you can say gas. That's the only thing I want to share with you. ये बहुत ही, जब मैं भी शुरू में कनाडा में आया था, मैं भी बहुत देख के लाइक ओके, यहाँ पे हम प्रोपेन यूज़ करते हैं टू रन आवर कार। सो पर जो आम पब्लिक है यहाँ पे, वो मोर ओवर गैस प्रेफर करती है, विच इज़ पेट्रोल, और यू कैन से गैसोलीन, बिकॉज विंटर्स में जो पेट्रोल होता है वो फ्रीज़ नहीं होता है। और जहाँ तक मेरे नॉलेज है, पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट -60 होता है, ओवर डीजल का काफ़ी कम होता है। सो जो कनाडा का वेदर है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग हो जाता है। इज़ लाइक यू आर सिटिंग इन लाइक अ फ्रीज़र इन विंटर स्पेशली। अभी भी देखिए मई चल रहा है, पर आज का टेम्परेचर भी 7 डिग्रीज़ है। आज की तारीख है
जस्ट गिव मी अ सेक, मैं अभी आपको एग्जैक्ट देख के बताता हूँ। आज की तारीख है 19 मई और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और टेम्परेचर हो रहा है 7 डिग्रीज़। तो आज का हाईएस्ट जाने वाला है जस्ट 10 डिग्रीज़, विच इज़ लाइक नाइस वेदर फॉर मी, बिकॉज मैंने -35 -40 तक ऑब्जर्व करा है यहाँ पे, -40 -45 तक फील करा है। सो दैट्स द ओनली थिंग। सो बाकी अभी मैं चलता हूँ मेरे ऑफिस में और मैं आपको मिलता हूँ शाम को। सो गाइज फाइनली आई एम डन विद माई डे टुडे। सो वन मोर लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग पंप और गैस स्टेशन, दैट इज़ यहाँ पे हर गैस स्टेशन का अलग प्राइस होता है, क्योंकि ये प्राइवेटली ऑपरेटेड है और हर बंदा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के कंपटीशन में बने रहने के लिए अपने अपने रेट रखते हैं। पर उसका भी एक विंडो होता है, ये नहीं कि किसी ने $1 रखा और किसी ने $3 रख दिया। नो, देयर इज अ प्रॉपर गैप बिटवीन, लाइक फॉर एन एग्जांपल, सपोज आज सरकार ने रेट निकाला $1 से लेके $1.30 का। सो वो कोई बंदा $1.19 रखेगा, कोई 1.21 रखेगा, कोई 1.29 भी रखेगा। सो देयर इज अ प्रॉपर विंडो ऑन दैट। सो फाइनली आई एम डन फॉर टुडे। यहाँ तक अगर आपने ये व्लॉग देखा है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और क्या आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी कि कनाडा में कैसे गैस स्टेशन ऑपरेट होते हैं। सो जुड़े रहिए इसी तरीके से एक नए दिन और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।